दोस्तों, क्या आप एक शरीफ इंसान हैं? अगर हैं तो आज हम जिस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस फिल्म को देख लेते हैं तो आप एक शरीफ इंसान नहीं रह जाएंगे। तो फैसला आपके ऊपर है, शराफत का चोला पहने रखना है या उतार कर फेंक देना है। जो लोग शराफत का चोला उतार कर फेंक चुके हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर से प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कमाल कमाल की वीडियोस लाते रहेंगे और आप उन्हें देखने का सौभाग्य सबसे पहले पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें एक अजीबोगरीब आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कार्नेलियस होता है। वो आदमी बहुत बड़ा ठरकी होता है और वहां रखी एक डेड बॉडी के साथ खपाखप शुरू कर देता है। उस औरत के शरीर में पहले से ही एक कमाल का ठरकी वायरस मौजूद था जो कि घपाघप के बाद कार्नेलियस के अंदर आ जाता है। इस ठरकी वायरस के अलग ही शौक होते हैं। ये जिसके अंदर चला जाता है वो किसी के साथ भी घपाघप करने से नहीं हिचकिचाता, वो फिर चाहे औरत हो या मर्द हो। कार्नेलियस अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल से घर जाता है और तब तक वो वायरस उसके शरीर में पूरी तरह से फैल चुका होता है और इसलिए वो सबसे पहले हमला अपनी पत्नी के ऊपर करता है। अगले सीन में जब फिर से उसकी गन लोड हो जाती है तो वो फिर से अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार उसकी पत्नी उसे मार देती है और हमें लगता है कार्नेलियस का काम तमाम हो चुका है। मगर ऐसा नहीं होता। वो फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी को बहुत दर्दनाक तरीके से मार देता है। अगले सीन में कार्नेलियस अपनी गन लोड करके फिर से घर से निकल पड़ता है, जहां वो थोड़ी दूर पर एक ट्रक से टकरा जाता है जिसमें दो जिगरी दोस्त होते हैं। वो अनजाने में कार्नेलियस को लिफ्ट दे देते हैं। अगले सीन में हमें कॉलेज का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने गंजेड़ी दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करते हैं और उसी वक्त सीन चेंज हो जाता है और कार्नेलियस के घर का सीन दिखाया जाता है जहां एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आया हुआ होता है। उसे दूर तक कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक कार्नेलियस की पत्नी, जो कि ठरकी वायरस से इन्फेक्टेड होती है, वो वापस से जिंदा हो चुकी होती है और पोस्टमैन को मार देती है। तभी उस वक्त पोस्टमैन के मुंह में कार्नेलियस की पत्नी का इन्फेक्टेड ब्लड भी चला जाता है। फिर अगले सीन में एक फ्यूल स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ डार्क नाम का एक लड़का अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड पाम बाथरूम चली जाती है और बाथरूम में अपना कोई सामान छोड़ देती है और वो लोग फिर वहां फ्यूल स्टेशन से निकल जाते हैं। तभी हम कार्नेलियस को बाथरूम जाते हुए देखते हैं जो कि अनजाने में उस ट्रक के साथ इस फ्यूल स्टेशन तक आ जाता है। वो बाथरूम यूज करता है और फिर पाम की उस छोड़ी हुई चीज को बहुत शिद्दत से सुनता है और उसके सहारे पाम तक पहुंचकर उसके साथ घपाघप का प्लान बना लेता है। तभी वो कॉलेज ग्रुप भी उस फ्यूल स्टेशन पर आ जाता है जहाँ कैरी नाम की लड़की को बाथरूम जाना होता है और वो बाथरूम जाती है और बाथरूम की हालत देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उससे पहले इस बाथरूम को कार्नेलियस ने यूज किया था। लेकिन कैरी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उस बाथरूम का यूज कर लेती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद वायरस उसके अंदर घुस जाता है। फिर कुछ देर बाद कैरी की तबीयत खराब होने लगती है और फ्रेडी और उसका ग्रुप एक जगह रुकता है जहां कैरी वॉमिटिंग करने के लिए उतरती है। उसके बाद फिर कैरी को थोड़ा आराम मिलता है और वो लोग फिर वहां से चले जाते हैं। सीन बदलता है और फिर उस पोस्टमैन को दिखाया जाता है जो कि एक सिगरेट पीती हुई औरत को पीछे से जाकर पकड़ लेता है और गेम शुरू कर देता है। मगर वो सिगरेट पीती हुई औरत अपने सिगरेट पीने में लगी रहती है। अगले सीन में फ्रेडी और उसके दोस्त हाईवे के बगल में बने एक होटल में रुक जाते हैं और वहीं पर डार्क भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रुका होता है। सिर्फ फ्रेडी और उसका दोस्त रूम बुक करने के लिए जाते हैं और वहां पर मोटेल उनसे मिलता है जो कि बड़ा अजीबो गरीब होता है। लेकिन फिर वो रूम में चले जाते हैं। कैरी अपने रूम में आराम कर रही होती है। तभी वहां पर फ्रेडी अपने अरमानों को साकार करने के लिए कैरी के पास आता है, मगर कैरी उसके साथ घपाघप करने से मना कर देती है क्योंकि उस वक्त वो ठरकी वायरस उसके शरीर में धीरे धीरे फैल रहा होता है। फिर फ्रेडी वहां से बाहर चला जाता है और एक डस्टबिन के सामने खड़े होकर अपने अरमानों को हिलाकर निकालने लगता है और अचानक डस्टबिन से उसका सर टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जैसन, जो गाड़ी में रात बिता रहा होता है, उसके ऊपर वो सिगरेट वाली औरत हमला कर देती है और वो भागकर कैरी के रूम में पहुंच जाता है जहाँ कैरी उसके साथ घपाघप का ऑफर देती है। और जैसन, जो इस दिन का सदियों से इंतजार कर रहा होता है, वो तुरंत ही कैरी के ऊपर राशन पानी लेकर टूट पड़ता है और अपने जंग लगे औजार को बाहर निकालता है और कैरी के साथ चरम सुख की प्राप्ति करता है। तभी अगले पल कैरी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी होती है और जैसन को फिर से करने का आह्वान देती है, लेकिन इस बार जैसन का विकेट उड़ जाता है। दूसरी तरफ डार्क और उसकी गर्लफ्रेंड में लड़ाई हो जाती है और डार्क रूम से बाहर चला जाता है। उसके पीछे जब पाम दरवाजे पर आती है तो कार्नेलियस को देख, जो उसका पीछा बहुत देर से कर रहा था, उसके होश उड़ जाते हैं।
अगले पल कार्नेलियस पाम के ऊपर अटैक कर देता है, मगर पाम उसके साथ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं होती और इसी दौरान कार्नेलियस का मूड खराब हो जाता है और वो पाम को बेरहमी से मार देता है, क्योंकि बेचारा कार्नेलियस बड़ी देर से उसका पीछा कर रहा था, मगर वो उसका साथ नहीं देती। दूसरी तरफ फ्रेडी को होश आ जाता है। फ्रेडी होश में आते ही अपने पप्पू को पकड़कर हिलाने लगता है और कैरी को याद करने लगता है। कसम से बड़ा ठरके इंसान था। तभी वहाँ पर मोटल का ओनर आ जाता है और उसके हाथ में एक थैला होता है जिसमें से खून चू रहा होता है। ये देखकर फ्रेडी वहाँ से अपने पैंट को ऊपर घिसकाकर दौड़ पड़ता है। वो भागते हुए कैरी के रूम में जाता है और वहाँ पड़े जेसन को कैरी समझकर अपना पप्पू उसके अंदर डाल देता है। उसे एहसास होता है कि ये कैरी नहीं है बल्कि जेसन है और तभी वो अपने पप्पू को बाहर निकालना चाहता है, मगर वो जेसन से चिपक चुका होता है। वो खुद को जेसन से अलग करने की कोशिश करता है मगर कर नहीं पाता। दूसरी तरफ डार्क क्रिस्टीन से मिलता है और दोनों में खूब बातें होने लगती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और फ्रेडी को दिखाया जाता है जिसकी तरफ एक और ज़ॉम्बी हमला कर देता है, जो कि सिगरेट निकालने के एक अलग ही द्वार के बारे में प्रस्तुति देता है। तभी फ्रेडी उसे करंट लगाकर बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ अभी भी डार्क क्रिस्टीन के साथ अपना टाका फिट करने में लगा रहता है। तभी उन्हें कैरी की चीख की आवाज आती है और वो कैरी को देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं और पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी कैरी उनके ऊपर हमला कर देती है और फिर कुछ देर में डार्क कैरी को गोली मार देता है। फिर डार्क क्रिस्टीन को रिलैक्स करने के लिए बोलता है कि तभी वहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है और डार्क को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और उसके साथ मैच खेलने की तैयारी करने लगता है। इस टर्की वायरस को जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो सिर्फ जरूरत होती है तो एक होल की, फिर चाहे वो किसी का भी हो। कार्नेलियस डार्क के साथ कांड करने वाला होता ही है कि तभी क्रिस्टीन उसे पीछे से गोली मार देती है। उन्हें लगता है कि ये ज़ॉम्बी सर पर गोली मारने से मर गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इस वाले ज़ॉम्बी का सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है। जब तक इस ज़ॉम्बी के मेन पॉइंट पर ना मारा जाए तब तक ये वायरस नहीं मरता। उधर दूसरी तरफ क्रिस्टीन पुलिस को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है, मगर इतनी देर में कैरी फिर से उठकर क्रिस्टीन पर हमला कर देती है और उधर कार्नेलियस डार्क पर हमला कर देता है। तभी डार्क कार्नेलियस के मेन टावर पर जोर से किक मारता है और कार्नेलियस को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। इस वायरस के मौत का तरीका भी डार्क को पता चल जाता है, तो डार्क क्रिस्टीन को भी कैरी के मेन सिस्टम पर किक मारने को कहता है और क्रिस्टीन ऐसा करती है तो क्रिस्टीन का पैर कैरी की गुफा में फंस जाता है और कैरी बड़ा एंजॉय भी करती है। मगर क्रिस्टीन किसी तरह अपना पैर कैरी की गुफा में से बाहर निकालती है, मगर उसका जूता अंदर ही फंस जाता है। तभी कैरी क्रिस्टीन के ऊपर हमला करती है और उसी वक्त पीछे से डार्क कैरी को गोली मारकर क्रिस्टीन को बचा लेता है। तभी कैरी फिर से खड़ी हो जाती है, मगर ये दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक रूम में खुद को लॉक कर देते हैं, जहां क्रिस्टीन का एक चर्चित दोस्त मोह माया से दूर अपने नशे में पड़ा रहता है, जिसे क्रिस्टीन बाहर चल रहे मौत के ठरकी गेम के बारे में बताती है। मगर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सारा मांजरा समझ में आ जाता है। तभी पुलिस के नाम पर एक आदमी वहां आता है जो कि सबसे पहले फ्रेडी के रूम में जाता है और फ्रेडी किसी तरह वहां से उसे भगा देता है। फिर पुलिस वाला क्रिस्टीन, डार्क और उनके चर्सी दोस्त के पास पहुंचता है और उन्हें ही क्रिमिनल समझने लगता है क्योंकि उनके हाथ में गन था। क्रिस्टीन उन्हें समझाती है कि हमने ही तुम्हें कॉल किया है अपने मदद के लिए। तभी कार्नेलियस वहां आ जाता है और पुलिस वाले के पीछे खड़े होकर अपना कार्यक्रम शुरू कर देता है। अपने पप्पू को बड़े प्यार से आगे पीछे करने लगता है। तभी ये लोग पुलिस वाले को पीछे देखने को कहते हैं और तभी पुलिस वाले के साथ एक हादसा हो जाता है जो कि इस प्रकार से छी 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 छी। ये देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भागकर कार के पास आ जाते हैं। तभी वहां सिगरेट पीने वाली ज़ॉम्बी आ जाती है और क्रिस्टीन के चर्सी दोस्त को काली गुफा के दर्शन कराती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत दर्दनाक घिनौने ढंग से मौत हो जाती है। अगले ही पल वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो कि डार्क और क्रिस्टीन को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जेसन भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका होता है और फ्रेडी उसके शरीर से चिपका हुआ होता है। जेसन रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और फ्रेडी को डोर में फंसाकर मार देता है। तभी डार्क अपने एक्स के कमरे में जाता है और देखता है वो भी मर चुकी है। तभी वहां पर कैरी भी आ जाती है और डार्क उसे मार देता है, मगर वो डार्क के साथ आखिरी बार चरम सुख की प्राप्ति करना चाहती है और वो सीन इस प्रकार होता है। तब अंत में डार्क उस गुफा को ही गोली से उड़ा देता है जहां उसे सिग्नल मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमैन क्रिस्टीन के साथ ब्लैक हनीमून मनाने के लिए उसके पास आता है। तभी वहां मोटल का ओनर आकर क्रिस्टीन को बचा लेता है और फिर वहां हमें मोटल ओनर की सच्चाई का पता चलता है जो कि क्रिस्टीन को मारकर बेहोश कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं डार्क मुंह हाथ धोकर तैयार हो रहा होता है।
तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पाम ज़ॉम्बी बनके डार्क पर हमला कर देती है। तभी डार्क बिना देरी किए पाम की गुफा में गोली मारकर उसे इस ज़ॉम्बी लाइफ से छुटकारा दिला देता है। इसके बाद डार्क को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और तभी वहाँ मोटल ओनर आकर डार्क को भी बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोटल चलाने वाला आदमी रॉन्ग टर्न मूवी से बड़ा प्रभावित होता है और उसकी फैमिली भी आदमखोर टाइप की होती है, जो कि डार्क और क्रिस्टीन को मारकर खाने के लिए वहां लाते हैं। तभी वहां पर कॉर्नेलियस आ जाता है और मोटल वाले को दर्दनाक ढंग से मार देता है और साबित कर देता है कि कॉर्नेलियस रॉन्ग टर्न का भी पापा है। तभी क्रिस्टीन गन उठा लेती है और कॉर्नेलियस को भी हेडशॉट दे देती है। तभी डार्क क्रिस्टीन को इशारे से बताता है कि उसके मेन सिस्टम पर गोली मारो, तभी वो मरेगा और क्रिस्टीन वैसा ही करती है और कॉर्नेलियस का खेल यहीं खत्म हो जाता है। और तभी वो दोनों वहां से कार लेकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर वहां शेर जैसन और सिगरेट वाली औरत आ जाती है और ऐसा लगता है कि अब ये दोनों भी गए, मगर ऐसा नहीं होता और क्रिस्टीन उस औरत की गुफा में हाथ डालकर उसका पूरा सिस्टम ही उखाड़ देती है और डार्क भी जैसन का टावर गिरा देता है। तभी वहां पर लास्ट बचे दोनों ज़ॉम्बी भी मर जाते हैं और ये लोग कार लेकर वहां से भाग जाते हैं और हमें फिर मूवी का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां डार्क गाड़ी के बाहर खड़े होकर दूसरी तरफ देख रहा होता है और क्रिस्टीन डरावना सपना देखकर उठ जाती है और कार से बाहर आकर डार्क के पास आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों के मिलन के बाद इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि क्रिस्टीन में भी इस वायरस का असर दिखने लगता है, जो कि डार्क को किस करते वक्त उसके गालों पर लगा किसी ज़ॉम्बी का खून था और वही खून क्रिस्टीन के अंदर चला जाता है और उस पर भी असर होने लगता है। वो डार्क से दूर भागने लगती है और रोड पर आ जाती है और उसका एक डरावना एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद क्रिस्टीन ज़ॉम्बी बनकर उन लोगों पर हमला कर देती है जिन लोगों की कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये लोग वही लोग थे जिन लोगों ने कॉर्नेलियस को लिफ्ट देकर इस वायरस की आबादी को बढ़ाया था। डार्क से इन लोगों को पता चलता है कि शहर में वायरस ने तहलका मचा रखा है और डार्क वहां से जाने लगता है। तभी एक गाड़ी डार्क को भी उड़ाकर चली जाती है और मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बेहद डरावनी और खपाखप से भरी हुई मूवी पसंद आई होगी और आप अपने रिव्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ऐसे ही किसी और दूसरे फिल्म का अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें ये भी जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।